हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के साथ अ वीकेंड इन माय लाइफ शेयर कर रही हूँ। सो राइट नाउ इट इज़ अ फ्राइडे इवनिंग और हम लोगों को इंडियन स्ट्रीट स्टाइल फूड खाने का मन हो रहा था। सो वी थॉट ऑफ गोइंग टू एन इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ हम पहले कई बार आ चुके हैं और हम जब कोरोना वायरस से पहले यहाँ आए थे तो ये रेस्टोरेंट बहुत भरा हुआ था एंड बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ द कोविड यू कैन सी बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पर और सब लोग अलग अलग दूर दूर बैठे हुए थे। सो इट वॉज फाइन टू गो देयर। क्या खाना है आपको? मुझे खानी है पाव भाजी। एंड फ्राइडे इवनिंग को ही हम लोग कॉस्को से मोस्टली ग्रोसरी पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मिल्क ले लिया है बच्चों के लिए एंड देन एक ये दही का डब्बा है, माउंटेन हाई लो फैट योगर्ट एंड 2 ये वाले होल मिल्क के डब्बे हैं एंड देन वर्का का एक ये पनीर है, मैंने पहले भी दिखाया था। सो दिस इज़ द वन, बहुत ही अच्छा निकलता है ये। एंड बनानास का एक बंच है, एक एवोकाडोज का बैग है एंड देन पपाया है। सो दिस इज़ ऑल द ग्रोसरी फ्रॉम कॉस्को। इंडियन स्टोर की ग्रोसरी इस वीक नहीं लाएंगे, काफ़ी चीज़ें फ्रिज में ऑलरेडी रखी हैं। एंड फ्राइडे इवनिंग को मैंने मेहंदी सोक कर दी है सो दैट मैं सैटरडे को टाइमली मॉर्निंग में उठ के ये मेहंदी अपने बालों में लगा लूँ। और ये आयरन की कढ़ाई है। सो सैटरडे मॉर्निंग में मैंने मेहंदी जो है वो लगा ली थी अपने बालों में सो दैट मैं टाइम से वॉश कर पाऊँ। एंड मेरे हस्बैंड बना रहे थे ब्रेकफास्ट, तो वो मसाला मैगी बना रहे थे इसमें शिमला मिर्च पनीर वगैरह सब कुछ ऐड करके। एंड दिस इज़ हाउ इट केम आउट, वेरी यम्मी एंड टेस्टी। और क्योंकि मैं मेहंदी लगाने में बिज़ी थी तो बच्चों के लिए कुछ अलग से बना नहीं पाई, तो सिया और भूमि का ब्रेकफास्ट सीरियल था। एंड आफ्टर दैट पुष्पेन मेरी हेल्प कर रहे थे फॉर लॉन्ड्री, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। सो वो वॉश कर रहे थे, दो लोड हो गए थे ऑलमोस्ट लॉन्ड्री के। और बच्चे भी पापा के साथ पीछे पीछे वहाँ जाते हैं, खेलते हैं। सो दिस वॉज ऑल गोइंग ऑन द सैटरडे। सो हस्बैंड लॉन्ड्री का सारा काम देख रहे थे। मीनवाइल मैंने सिया और भूमि की बात के लिए यहाँ पर बाथ टब रेडी कर दिया है। और यूजुअली मैं सैटरडेज़ को उनको मैं बबल बाथ देती हूँ, उन दोनों को ही बहुत मज़ा आता है। और मॉर्निंग का शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक था तो समझ नहीं आया मुझे क्या बनाऊं। मेथी मैंने ऑलरेडी साफ़ करके रखी हुई थी, सो आई थॉट कि मैं मेथी के पराठे बना लेती हूँ, सबको पसंद आते हैं। और मुझे याद आया कि पिछले वीक भी मैंने कुछ ऐसे ही ग्रीन लीव्स के ही पराठे बनाए थे। सो कोइंसिडेंटली इस बार भी कुछ ग्रीन लीव्स के ही पराठे। तो यहाँ पर मैंने डो बना दिया है, कंप्लीट सा डो, और इसके साथ दही पिकल वगैरह के साथ पराठे हम लोग खा लेंगे। और अभी लॉन्ड्री के जो कपड़े हैं वो एक बकेट तो पुष्पेन ने फोल्ड कर दिए और एक मेरे लिए रखे थे क्योंकि वो शावर वगैरह लेने के लिए गए हैं, तो ये मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमारा लॉन्ड्री का काम भी जो है डन हो गया। और बाहर बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है तो मैंने सोचा टावल्स वगैरह बाहर सुखा देती हूँ, नहीं तो विंटर्स में हीटिंग जहाँ पर चलती है वहाँ मैं टावल्स रख देती हूँ जिससे कि ना टावल्स सूख जाएं। बट जैसे अब समर्स आएंगी तो मैं ये स्टैंड बाहर रखती हूँ सो दैट जो भी चीज़ें इस पर टांगी हुई हैं, कभी कभार बच्चों के भी कुछ कपड़े मैं हैंड वॉश कर देती हूँ, तो इस वजह से धूप बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। सो हस्बैंड भी शावर लेके आ गए हैं और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से सब लोगों के लिए पराठे सेक देती हूँ। तो मैं यहाँ पर मेथी के गर्मा गर्म पराठे सेक रही हूँ और सबसे बड़ा काम होता है बच्चों को खिलाने का। तो पुष्पेंद्र खुद भी खा रहे हैं और सिया और भूमि को भी साथ में खिला रहे हैं। हम लोग ये वाला बटर लेके आते थे, ख़त्म होने वाला है। इस बार मैं ये कैरी गोल्ड का प्योर आयरिश बटर लेकर आई फ्रॉम कॉस्को एंड इट इज़ रियली गुड। एंड ये रिकमेंड किया था मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है उन्होंने, तो मुझे ये बहुत पसंद आया है। एंड इस तरह के इसमें लोब्स जैसे निकले हुए हैं और 3-4 थे इसमें, तो आप एक निकाल के यूज़ कर सकते हो, बाकी फ्रिज में रख दो इस तरह से। तो मैंने एक ऑलरेडी ओपन कर लिया है एंड इट इज़ रियली गुड एक्चुअली। तो पुष्पेंद्र बच्चों को भी खिला रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं। तो आई रियली लव कि मैं अपनी फैमिली को गरम गरम पराठे जब सेक के देती हूँ। सो लंच हो गया है हम सभी का, मेरा भी लंच हो गया है एंड आफ्टर दैट मैं क्विक क्लीन अप दे रही हूँ एक बार।
और अब बारी आई है सिया को पढ़ाने की। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करा रही हूँ, मैंने उसको कलरिंग करने के लिए कुछ कुछ पेजेस बोले हैं, तो वो कलरिंग कर रही है। और मेरी एक पेंडिंग वीडियो है, तो उसका डेटा वगैरह सब मैं ट्रांसफ़र करके उसको थोड़ा सा एडिट करूँगी। तो समटाइम्स मैं लैपटॉप में एडिट कर लेती हूँ, समटाइम्स मैं फ़ोन में एडिट कर लेती हूँ, इट डिपेंड्स कि मुझे जैसे टाइम मिलता है। सिया अपने पापा के पास खेल रही है और मैं बाहर आके बैठ गई हूँ। भूमि तो सो ही रही है अभी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है धूप में ऐसे अपने गीले बालों को सुखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाते हैं बाल, और मुझे ना इंडिया की याद आ जाती है। इंडिया में भी हम लोग ना चारपाई पे बैठ जाते थे छत पे और ऐसे बाल सुखा लेते थे। Okay, but I think our mint plant is growing again. Yeah. Can you see? धूप में से मैं अंदर आ गई हूँ और हम लोग बनाना के साथ पीनट बटर खा रहे थे। मेरा और सिया का बहुत ही फेवरेट है ये। और अराउंड शाम के 4 बजे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, तो हमने सोचा चलो वॉक करने चलते हैं। और वॉक के लिए ज़्यादा लेट नहीं किया, क्योंकि फिर ठंडा होने लग जाएगा, क्योंकि अभी भी वेदर हल्का ठंडा ही रहता है। हम लोग जा रहे हैं अभी वॉक करने के लिए। देखो डकी। हाय डकी। डकी हमको देख क्यों नहीं रही है? देख रही है, अपना काम कर रही है। बस आ रही है मम्मा, बात आ रही है बहुत सारी है। पापा रेस करें। चलो चलो स्टडी को यहाँ रखो, स्टडी को यहाँ रखो। लाओ टैडी इधर ले आओ। स्टडी से कैसे भाग रहे लाओ, 1 सेकंड इसमें रख दो। डकी उधर चली गई हैं, अभी दोबारा देखेंगे, ठीक है। आप डकी देख रहे हो? वो रही, देख रहे हो आप? हाय कर दो। हाय डकी। और देखी, और कहाँ है भूमि? वहाँ पे। और ये रही। चलें अब? देख लो देख लो, ठीक है। अभी फिर से आएंगे दूसरे राउंड में, तब देखेंगे। देखो दीदी वहाँ क्या कर रही है। बाय बाय। बुला लो डकी, आ जाओ। डकी तो खाती है। बहुत सारी है ये। अरे वाह, 2-5 है। वॉक से आने के बाद पुष्पेन ने चाय बनने के लिए रख दी है, और यहाँ पर मैंने पाव भाजी बनाने के लिए सारा सामान निकाल लिया है। हमारी चाय रेडी हो गई है। हम लोग वीकेंड्स पे बहुत ही आराम से रिलैक्स करते हुए, बातें बातें करते हुए चाय पीते हैं। और इवनिंग स्नैक्स में मैंने बच्चों के लिए सिंपली ब्रेड सेक दिया है, और उस पर थोड़ा सा बटर और थोड़ा शुगर डाल दिया है। तो इससे ना उनको काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा और डिनर जल्दी होगा। तो ज़्यादा कुछ हैवी स्नैक्स नहीं दे रही हूँ। और मेरे लिए और पुष्पेन के लिए भी मैंने एक ब्रेड स्लाइस जो है उसको हल्का सा सेक लिया है। दिस विल बी आवर इवनिंग स्नैक्स। और उसके बाद मेरे बैक में थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो मैं रेस्ट करने चली गई मूव लगा के। और मेरे हस्बैंड बाकी के काम देख रहे थे, जैसे कि वैक्यूम करना। तो वो वीकेंड्स पे पूरे घर को अच्छे से डीप वैक्यूम करते हैं, और वीकडेज़ में अगर कुछ गिर जाता है तो वो मैं हटा देती हूँ। आधे 1 घंटे रेस्ट कर रही थी। पुष्पेन बच्चों को देख रहे थे। ऑल्सो उन्होंने सारी चॉपिंग वगैरह कर दी है, एंड आई एम फीलिंग बेटर नाउ। तो मैं बस पाव भाजी का तड़का तैयार करूँगी। उन्होंने ये वेजीज़ वगैरह भी बॉईल कर दी हैं। ये वाला मसाला यूज़ करूँगी मैं, एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ी एक्स्ट्रा पाव भाजी बना रही हूँ, क्योंकि सडनली हमारा प्लान बना कि अपनी एक फ्रेंड है उनसे पूछ लेते हैं।
तो आई लव टू इनवाइट माई फ्रेंड्स एट माई होम अगर कुछ भी स्पेशल बनाएं तो। एंड सेम इज़ विद माई हस्बैंड ऑल्सो, ही ऑल्सो लव्स टू इन्वाइट फ्रेंड्स एट होम। तो हम दोनों का ही सेम रहता है। तो हमने फ्रेंड से पूछा, सो दे विल बी कमिंग विद देयर फैमिली। तो शिल्पी जी और उनकी फैमिली अवेलेबल थी तो वो ही आएंगी। एंड यहाँ पर मैंने पाव भाजी जो है पहले बच्चों को सर्व कर दी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी है संडे मॉर्निंग और ब्यूटीफुल सी संडे मॉर्निंग है, ब्राइट सनी डे है। एंड कमिंग ऑन, यहाँ पर सिया ने मेरे लिए मॉर्निंग में ग्रीटिंग कार्ड और कुछ ऐसे बनाए हैं। तो ये गार्डन सा बनाया है, ये रेनबो कार्ड बनाया है और वो बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स बनाती रहती है। एंड कमिंग ऑन टू द ब्रेकफास्ट, तो पाव भाजी बची हुई थी, बेसिकली भाजी बची हुई थी, पाव तो नहीं थे, तो हमने ब्रेड सेक लिए हैं, साथ में चाय बना ली है एंड वो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। और फॉर द लंच मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो यूज़ करूँगी। थोड़ी शिमला मिर्च बच गई है और मैंने 2 आलू चॉप कर लिए हैं और इसके अलावा पाव भाजी वाली अनियन टमाटोज़ वगैरह बच गए हैं। तो मैं क्विकली शिमला मिर्च की एक करी है वो बनाती हूँ। तो उसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है मैंने, तो वो बना देती हूँ ताकि सारी चीज़ें यूज़ हो जाएं। और मैंने कोई डो नहीं माड़ा है क्योंकि थोड़ा सा मेथी के पराठों का थोड़ा सिंपल डो बचा हुआ था, तो उसको मैं यूज़ कर लूँगी अभी। एंड दिस इज़ हाउ संडे इज़ गोइंग ऑन। जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसको यूज़ कर लिया जाए क्योंकि कुछ भी जो है वेस्ट ना हो। हेलो एवरीवन। सो अभी संडे आफ्टरनून है और अभी अराउंड दोपहर के 1 बजे हैं। तो आज काफ़ी ब्राइट सनी डे है, अच्छी धूप निकली हुई है और लंच हो गया है अभी हम लोगों का। तो हमारा लंच यूजुअली 12 से 1 के बीच में हो जाता है। लंच वगैरह हो गया। अभी पुष्पेंद्र को कुछ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काम था, कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स से, कुछ बच्चों से रिलेटेड जिन्हें स्कैन करके अपलोड करना, ये सब करना, कहीं भेजते हैं। सो पुष्पेंद्र ने सोचा कि चलो इनको ये वाला काम जो है वो कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है क्योंकि हमने ले नहीं रखा, ज्यादा काम नहीं होता, कभी कभार का काम होता है। तो हमारी एक नियर बाई जो फ्रेंड है उसके यहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट्स का एक काम जो है कर लेंगे। तो अभी वहीं जा रहे हैं। उसको हमने बोल दिया लंच वगैरह ना बनाए क्योंकि लंच वगैरह बच्चों को करा लिया, हमने भी कर लिया। तो हम सिंपली अपने काम के लिए ही जा रहे हैं और फिर टाइम से वापस आ जाएंगे क्योंकि संडे है आज। सो मैं ऐसे ही ना व्लॉग शेयर करने का सोच रही थी कि फ्राइडे इवनिंग से लेके संडे तक का शेयर करूंगी, जस्ट अ रैंडम पार्ट ऑफ द लाइफ व्लॉग। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। तो चलिए अभी चलते हैं। और हाँ, फॉर अ चेंज आज मैंने इंडियन ड्रेस पहनी है। दिस इज माई सूट और जूते पहने हैं, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, ठंडा भी हल्का सा बाहर, नहीं तो सैंडल्स वगैरह होती तो और बेटर है। और ये सूट मेरे लिए ना सौम्या लेकर आई थी इंडिया से। अच्छा है ये, मुझे काफी कंफर्टेबल सा कॉटन का लूज सा अच्छा लगता है, कुर्ती स्टाइल। सो हम लोग रूबी के घर आए थे और उसके घर के पास ही ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बड़ा सा पार्क है। तो बहुत लोग निकले हुए थे क्योंकि वेदर अच्छा था, तो बहुत लोग दिख रहे थे। यहीं हम लोग भी वॉक कर रहे थे। सो वॉक करके आने के बाद हम लोग निकलने ही वाले थे घर के लिए, बट रूबी इंसिस्टेड कि चाय वगैरह पी के जाइए। तो हम लोग यहाँ पर चाय बन रही है तो चाय पी के उसके बाद टाइमली घर के लिए निकलेंगे
क्योंकि फिर बच्चों का मैं डिनर बनाऊंगी जाके, अगर यहीं पे रुके तो बहुत लेट हो जाएगा बिकॉज नेक्स्ट डे इज़ द ऑफिस डे, मंडे है कल। सो गाइज़ हम लोग वहाँ से चाय वगैरह पी के स्नैक्स वगैरह करके निकल आए हैं। बच्चों को मैंने रूबी के घर पे ही दूध के साथ कुछ कुछ कुकीज़ वगैरह दे दिए थे। सो टुडे इज़ द संडे डिनर टाइम, और डिनर में मेरा कुछ भी हैवी बनाने का मन नहीं था बिकॉज आई वॉज टायर्ड। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बना लूँ कि सब लोग खा लें। तो मैं दलिया बना रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगी कि हम चारों के लिए दलिया हो जाए, एंड ये हो जाएगा हमारा संडे का डिनर। सो गाइज़ दिस इज़ हाउ माई वीकेंड वॉज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा ये आइडिया कैसा था। सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।